गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आपको हम सुबह सुबह देखते हैं, अगर बराबर रोशनी रहेगी तो हम श्रीमद् भागवत कथा की तरफ ले चल रहे हैं। उसके बाद में कुछ अच्छी चीज़ बताएंगे आप लोगों को। सुबह उठ के पढ़ना चाहिए बच्चों को, और बच्चों के भविष्य के बच्चों के माता पिता हैं, और बच्चे हमारे भारत के भविष्य, बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं। लेकिन यहाँ तो देख रहा हूँ माता पिता खुद रो रहे हैं, अर्थात सो रहे हैं, तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? जब माता पिता स्वयं सो रहे हैं तो बच्चे हमारे कहाँ से उठेंगे? बच्चे हमारे कहाँ से उठेंगे? देखिए, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम साई राम। राम कृपा। हाँ, दिख तो रहा है, लेकिन पढ़े लिखे कम हैं, संस्कृत कम आते हैं। कहीं गलती हो तो आप लोग उसे सुधारने की कृपा करिएगा, ठीक है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कितनी अच्छी बातें हैं हमारे प्रभु जी लिखे हैं। ततात्पश्याति स्थातान् पार्थः पितुर्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुल्यान् भ्रात्रान् पुत्रान् पुत्रोन् पत्रुष्टि स्था सखान् तथा ससुरान् सुहद्रौष्व सेनयोरपि। इसका अर्थ होता है, उत्तर है ये श्रीमद् भागवत के अध्याय 1 में 26वां श्लोक है। देखिए, इसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थिर हुए पिता के भाइयों को, पितामहाओं को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहद्रों को भी देखा। ये किसके? हमारे श्री योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण जी के मुख से निकला हुआ है। क्या देखे? तान् पश्यस्य न कौन्तेय सर्वान् बन्धून्वर्थितान् कृपया परविष्ठः विखिद्यन्मब्रीवीत। इसका अर्थ होता है, इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह अत्यंत करुणा से युक्त हुआ। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ यह बोला। शोक करता हुआ क्या बोले वो अगले वाले में हम आपको बताएंगे। और अब हम आगे आपको ले चल रहे हैं संस्कार योगा में। संस्कार में आप देखें, पहले इस प्रकार से अपनी हथेली देखें, पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करें, पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करें लेट के, और अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम सही क्या है ये आपको आज बता ही देते हैं। देखिए, ये है दंडवत प्रणाम। उनके चरणों में सर रख के, पहले पृथ्वी माता के चरणों में सर रख के इस प्रकार से ये दंडवत प्रणाम है। और फिर पीछे का ये भाग इस प्रकार से मोड़ के ऐसे करेंगे तो इसे दंडवत प्रणाम कहते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज, योगा भी हो जाता है। और फिर उसके बाद अपनी नित्य क्रिया के लिए जाएं। जिस प्रकार से हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी
अपने माताजी कहते थे, इसी में कन्हैया चुटकी लेते थे, उसमें लोग उनके वाले हंस लेते थे। अरे भैया, कहते हैं, जैसे कभी बताया कि बच्चों के भविष्य क्या कौन है, उनके माता पिता हैं, और बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो देश के राजा होते हैं, कहाँ, आप लव कुश कांड में देखिए, जब भी भगवान राम लव कुश दोनों जन आमने सामने हुए थे, तभी श्री वाल्मीकि जी ने बच्चों से बोले, लव कुश से, कि जो देश के राजा होते हैं पिता के समान होते हैं, और पिता से कभी युद्ध नहीं करते। यहाँ तो पिता को माता को डंडा लेके मारते हैं, तमाम प्रकार के तकलीफ दे रहे हैं। किसके कारण? ये घुघुट वाली जब आ जाती है, घुघुट, आज तो घुघुट भी नहीं है, वो भी खत्म हो गया, अभी घुघुट वाली भी नहीं, खुला मुंह वाली आ जाती है। खुला मुंह, मुंह भी चलता है, मुंह भी खुला रहता है। खैर, प्रमाताओं की जैसी इच्छा है, कल युग धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, तो खुला मुंह वाली आ जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी हम लोगों को बार 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 रोज जो समझा रहे हैं कि भैया, हम देखिए कहीं कहीं प्रवचन में बोलते, वहाँ भाषण देते रहते, बोलते हैं कि 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। उसका एक कारण है जो डायनामिक हम सेकंड बताते हैं, डायनामिक सेकंड। 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ, सोचिए पहले। और दिन में 18 घंटा मेहनत करता हूँ बेगर रुके हुए, कोई संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं। तो इस प्रकार से होता है, करे, अपने माता पिता का दंडवत प्रणाम करें। अग्नि माता नहीं मिले, बाटला है उनका, ऐसा प्रणाम करें। जल को छुए, जल का प्रणाम करें। खुले में आसमान दिखता है, आसमान को प्रणाम करें। चंदा मामा का भी प्रणाम करना चाहिए। ये समुद्र के लड़के, और जो लहर दिखते हैं ना आप लोग, वो समुद्र की बेटी हैं। अब आगे उसके बाद में क्या करना चाहिए, ये आप लोग रखिए, तो आप लोगों का बहुत लाभ होगा। मानव कल्याण के लिए हर चीज़ बताएंगे हम, हर चीज़, ये संस्कार में आता है। आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है। अब देखिए, जल पंच तत्व, आकाश वायु अग्नि जल थल, छित जल पावक गगन सभीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। आगे आप देखिए अर्थ, मीठा तीखा खट्टा खारा कड़वा। अब पंच स्वाद, प्राणायाम अपान व्यान उदान समान, काम पंचामृत दूध दही घी गोमूत्र गाय गोबर अर्क। देखिए, इधर हम गौ माता को गौ माता माता बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर इतनी बड़ी माँ की ऐसी ममता होती है, माँ ऐसी होती है, माँ जैसा विश्व में कोई है नहीं, न है, न था, न है, न होगा। ध्यान दीजिए, माँ के जैसा। इसलिए माँ को पिता कभी तकलीफ नहीं देना चाहिए बच्चों। इतने के बाद भी हमें अमृत तुल्य, उनके सब चीज में अमृत भरा हुआ, दूध दही घी गोमूत्र, उनके मूत्र में गाय गोबर अर्क, इसे पंचामृत कहते हैं। अरे आपको निरोग होना है, हर रोग से निरोग होना है, तो सुबह उठे पंचामृत बनाएं। थोड़ा पहले ढोके वाला नमक लें, अपने घर में नमक से पहले पंचामृत बना के पानी में डाल के पूरे घर में छिड़काव करें, फूल के साथ, फूल ले रहे फूल से छिड़काव करें। कुछ तो मिलेगा नहीं, कुछ है तो कुछ, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में ढोके वाले नमक से पोछा लगाएं, फिर देखें
वास्तु बहुत मायने रखता है मानव जीवन के लिए। वास्तु गुरु हमारे गोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के हैं। कहाँ के हैं? गोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के। बहुत ही प्रपूर्ण, बहुत प्रपज्ञ है। 1 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला वो भी उनको मालूम रहता, बता देते। खैर ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। आगे आप देखिए। पंच अक्षर अ इ उ छत्रम ज्ञा, पंच कर्म रस रूह गंधर्व स्पर्श ध्वनि, सन्यासी सप्त चिरंजीवी। अब देखिए कितनी ऊंची चीज है। इनका सुबह सुबह नाम लेंगे तो बहुत ही उत्तम होता है। श्री व्यास, श्री बलि राणा, श्री परशुराम, श्री हनुमान जी, श्री विभीषण, श्री कृपाचार्य, श्री अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं। आगे देखिए सप्तऋषि, श्री वशिष्ठ, श्री विश्वामित्र, श्री कश्यप, श्री अत्रि, श्री जमदग्नि, श्री गौतम, श्री भरद्वाज। सबको 5 मिनट इसके लिए समय दें, यानी अपने शरीर के लिए 2 घंटा अवश्य दीजिए 24 घंटा में। फिर देखिए आप मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जब सेट होंगे तभी फिट होंगे, जब तक सेट नहीं होंगे भैया फिट नहीं होंगे। सप्तसती, माँ अनसुईया, माँ सावित्री, माँ सीता, माँ मंदोदरी, माँ द्रौपदी, माँ दमयंती, माँ तारामती। आगे देखिए सप्त नदी, माँ गंगा, माँ जमुना, माँ गोदावरी, माँ सिंधु, माँ नर्मदा, माँ कावेरी, माँ सरस्वती। सप्त चक्र, चक्र जो जागृत किया जाता है वो बड़े बात की बातें हैं। सहस्त्राण, अज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। सप्त स्वर, षाडश, ऋखव, गंधर्व, मध्यम, पंचम, द्रौवत, निफात। 7 कलर रंग, जामली, नीला, आसमानी, पीला, नारंगी, लाल, हरा। यह हम अगर सुबह उठ के पढ़ते हैं, ये रखे रहते आप लोगों की कृपा से, डेली डेली पढ़ते हैं। और आगे दूसरे वीडियो में आपको बताते हैं। बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम। आप लोग देखें और आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम है। कहते हैं कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। भला करोगे भला होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। इसे कोई माइक लाल पृथ्वी पैदा नहीं हुआ रोकने वाला। और भी देख लीजिए आप, जो हमारे भारत देश के खाके भारत देश के साथ गद्दारी करते, भाई भाई के साथ गद्दारी करता, उसके लिए है। हनन कसाई मनन कसाई, और कसाई गाई का, सबसे बड़ा वह कसाई जो धन खाए भाई का। महाकसाई 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 महाकसाई, ओ है भाई जो साथ दे गलत भाई का, जो साथ दे गलत भाई का। इसी बात पे विदाई लेते हैं, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती है तो लोग बोर होने लगते हैं, देखते नहीं हैं। तो छोटा छोटा देखिए, आप लोगों के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए, भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए मैं बार बार ये वीडियो इसीलिए बनाता हूँ, और दूसरा कुछ भी कारण नहीं है। वैसे भी स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। हमारे पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखे हैं। स्वयं लिखा है कौन है? प्रभु भगवान श्री सीताराम, कि स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। भैया तो यही हमारा भी उसमें स्वार्थ छपा हुआ है। आप लोग देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा कुछ न कुछ, ये जानते हैं। यूट्यूब पे चलता है हमारा चैनल, यूट्यूब पे ओम योगा क्लासेस की स्पेलिंग CALASESS। हाँ, ये है कि जितनी बातें बोलेंगे आपके कल्याण के लिए बोलेंगे। फिर भी मालूम नहीं कि हमारा फेसबुक हैंग कर दिया जाता है,
यूट्यूब हैंग कर दिया जाता है, व्हाट्सएप हैंग कर दिया जाता है। क्या परमात्मा की इच्छा है? इससे क्या लोगों की तकलीफ है ये हम नहीं जानते। अरे भैया, शराब मानव के लिए नहीं दानव के लिए है। मांस और मदिरा मानव के लिए नहीं है, दानव के लिए है। क्षमा चाहता हूँ, पूछना है तो कृष्ण भगवान के मुखारबिंद से। जो भी बोल भी रहा हूँ, हम नहीं बोल रहा हूँ, श्री राधे कृष्ण जी बोल रहे हैं, उनकी ही आवाज़ है। क्षमा चाहता हूँ, उनकी ही आवाज़ है। हमारा कुछ भी नहीं, शरीर भी मेरी नहीं, सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ दिया उन्हीं का है। वही बोल रहे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। हमारे ऊपर वार मत करिएगा भैया। वैसे ही जमीन वाले, घर वाले मेरा लूटे हैं, भाई स्वयं लूटा है। क्या बोले? श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम साई राम। इस प्रकार से कुछ भी अच्छी बातें करें तो ऐसे पृथ्वी माता को नमन कर लेना चाहिए। अब आप आगे और आपको बताएंगे। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम।